जय हिंद स्टूडेंट्स। जय हिंद। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। आज हमारा ओबीजी का क्लास है, या कहे कि मिडवाइफरी, ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी, अलग अलग नाम से इस सब्जेक्ट को जाना जाता है। तो सबसे पहले आज हम जो ये सब्जेक्ट चालू कर रहे हैं जिसका नाम है मिडवाइफरी, ऑब्स्टेट्रिक गायनेकोलॉजी, है ना, इस तरह से इसको जाना जाता है। दोनों ही नाम हैं। मिडवाइफरी हो गया, मिडवाइफ क्या होता है, मिडवाइफरी क्या होता है, ऑब्स्टेट्रिक क्या होता है, ऑब्स्टेट्रिक नर्स क्या होती है, क्या इनके फंक्शन होते हैं। सबसे पहले इनका थोड़ा सा हम बात करते हैं। मिडवाइफ, मिडवाइफ का मतलब क्या होता है? मिडवाइफ जो है इसका सामान्य से है मिड, यानी होता है टुगेदर मीन्स साथ, है ना। देख लीजिए मिड यानी टुगेदर यानी साथ, और वाइफ का मतलब होता है महिला। वाइफ का मतलब क्या होता है? महिला, ठीक है। यानी अब इसका मतलब हुआ जो ऐसी महिला जो साथ दे, किसका सहायता करे, किसकी, कोई ऐसी प्रेग्नेंट महिला जिसकी सहायता करे, जो क्या है, प्रेग्नेंट है, उसकी कैसे भी कोई महिला जो सहायता करती है, जो प्रेग्नेंट महिला की कोई सहायता करने वाली महिला को ही क्या कहते हैं? मिडवाइफ कहते हैं। अब सहायता कैसे कर सकती है? उसका लेबर करा के कर सकती है, उसका रजिस्ट्रेशन करके कर सकती है ना। महिला, ऐसी महिला जो गर्भवती महिला की सहायता करती है उसको कहते हैं मिडवाइफ। और मिडवाइफरी का मतलब भी ऐसा ही है। मिडवाइफरी क्या है? कंसेप्शन हो जाए, यानी कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाए, कंसेप्शन यानी प्रेगनेंसी शुरू हो जाए, तब से लेकर जब लेबर हो जाए, और लेबर के बाद जिसको पिपेरियम पीरियड कहा जाता है, पिपेरियम का जो समय होता है लगभग 6 वीक से लेकर 8 वीक तक का समय होता है। यानी डिलीवरी हो जाने से लगभग 1.5 से 2 महीने का जो समय होता है वो पिपेरियम पीरियड में आता है। प्रसूति की अवस्था उसे हिंदी में बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये जो समय होता है कंसेप्शन, यानी जब से वो प्रेग्नेंट हुई तब से लेकर उसका लेबर हो गया, यानी डिलीवरी हो गई, और डिलीवरी के बाद तक जिस महिला की जो सहायता करती है, ऐसी नर्स को जो है क्या कहते हैं? मिडवाइफरी उसको कहते हैं। ऑब्स्टेट्रिक में क्या होता है? ऑब्स्टेट्रिक क्या है? ऑब्स्टेट्रिक भी एक मेडिकल साइंस का ही एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर क्या करते हैं? किसी प्रेग्नेंट महिला के बारे में स्टडी करते हैं, साथ साथ उसके गर्भाशय के अलावा उसके जो बच्चा है उसका भी अध्ययन किया जाता है। मेडिकल साइंस की वो ब्रांच जिसमें किस किस का अध्ययन किया जाता है? प्रेग्नेंट महिला का, साथ साथ में उसके बच्चे का जो अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं ऑब्स्टेट्रिक। ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग क्या है? ये नर्सिंग की ब्रांच है, और इस ब्रांच के अंदर भी जो है प्रेग्नेंट महिला यानी गर्भ अवस्था से लेकर उसका डिलीवरी हो जाए, और डिलीवरी के बाद उसका प्रसूति काल समाप्त नहीं होता, यानी कि जो है 6 से 8 वीक का समय, तब तक वो जो है सहायता करती है। कौन? ऑब्स्टेट्रिक नर्स। अब कैसे करती है? या तो उसको प्रीनेटल केयर में मदद करेगी,
है ना, पोस्ट नेटल केयर में मदद करेगी, प्री नेटल केयर में कैसे काम करती है, एक तरह का ये फंक्शन है, कैसे काम करेगी। वो ऐसी महिला जो प्रेग्नेंट थी उसका रजिस्ट्रेशन करेगी, है ना, क्या क्या करेगी, रजिस्ट्रेशन करेगी, उसका जो है प्रेगनेंसी टेस्ट करेगी, फिर उसका रजिस्ट्रेशन करेगी। प्रेगनेंसी टेस्ट से वो कंफर्म हो जाएगी कि जो है कि ये महिला जो है प्रेग्नेंट है, तो अब उसका जो है रजिस्ट्रेशन करेगी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसको फोलिक एसिड, आयरन, है ना, ये सब उसको मल्टीविटामिन वगैरह का डोज जो है उसको देंगे। तो उससे क्या है, वो जो महिला है उसमें कंसेप्शन जो हुआ है तो उसका बच्चा जो है अच्छे से डेवलप करे, इसलिए उसको जो है ये आयरन, फोलिक एसिड ये सब उसको दिया जाता है। साथ साथ में और क्या करेगी, ऐसे ही महिला का जो है उसको मोटिवेट करेगी कि आपको जो है डिलीवरी जो है इंस्टीट्यूशनल कराना है, यानी कि हॉस्पिटल में ही करवाना है। और अब से जो है उसको मेडिकल जांच के लिए बोलेगी कि जो है आपको कम से कम 4 विजिट आपको जो है हॉस्पिटल में करवाने हैं, और आपको बार बार जो है हर 1 महीने 2 महीने में आपको जो है डॉक्टर से कंसल्ट करना है, आपको जो है बार बार दिखाने आना है कि आपको और आपके बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। इस तरह से जो है ये कार्य करेगी। कौन, जो मिडवाइफरी जो है, मिडवाइफ जो नर्स हैं वो काम करेगी और उसको जागरूक करेगी। साथ साथ में जो है वो जो है प्रीनेटल, पोस्टनेटल इन केयर देगी, है ना, उसके बारे में बता दिए हैं। साथ साथ में जो है प्रसव हो जाने के बाद, यानी डिलीवरी हो जाने के बाद भी उसका देखभाल करेगी। प्रसव होने के बाद भी महिला का जो है देखभाल कहीं न कहीं वो करेगी। साथ साथ और क्या करेगी, जो है जितना भी रिकॉर्ड है वो आवश्यक जो रिकॉर्ड है उनको मेंटेन करेगी। रिकॉर्ड मेंटेन के अलावा और क्या क्या करेगी, वो रिकॉर्ड मेंटेन के अलावा जो है स्तनपान के लिए प्रेरित करेगी। किसको, उस महिला को जिसके डिलीवरी हुआ है, कि आपको जो है अपना दूध ही बच्चे को पिलाना है। जो भी डिलीवरी के समय बच्चा, लड़का लड़की जो भी पैदा हुआ तो उसको क्या करना है, केवल खुद का ही दूध पिलाना है। ये इनके कार्य हैं। देखिए सबसे पहला क्या कार्य है, उसका प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे, ठीक है ना, प्रेगनेंसी टेस्ट होने के बाद क्या करेगी, उसका रजिस्ट्रेशन करेगी। उसका क्या करेगी, रजिस्ट्रेशन करेगी। उसका क्या करेगी, रजिस्ट्रेशन करेगी। फिर रजिस्ट्रेशन होने के बाद क्या करेगी, उसको जो है प्री नेटल केयर देगी। क्या देगी, प्री नेटल केयर। प्री नेटल केयर को बोलेंगे जो है कि प्रसव पूर्व, प्रसव पूर्व, है ना, प्रसव पूर्व केयर प्रोवाइड करेगी। इसके साथ साथ और क्या करेगी, उसको जो है लेबर में सहायता करेगी, ठीक है, लेबर में हेल्प करेगी। कौन है, मिडवाइफ जो है उसकी सहायता करेगी। और क्या करेगी, लेबर के अलावा लेबर में हेल्प करेगी और बताएगी कि आपको नॉर्मल डिलीवरी के बारे में भी बताएगी। साथ साथ में अगर महिला के नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकता है तो ऐसी महिला को जो है सिजेरियन सेक्शन के लिए जो है इंस्ट्रूमेंटों को तैयार करेगी, उसको जो है प्रिपेयर करेगी, ठीक है। सिजेरियन सेक्शन CS जो होता है उसके लिए उस महिला को तैयार करेगी। और इस तरह से जो है जब डिलीवरी होने के बाद क्या करेगी, डिलीवरी के बाद जो है उस बच्चे की केयर करेगी, चाइल्ड की जो है केयर करेगी। साथ साथ में उस माँ की भी केयर करेगी और उस महिला को बताएगी कि आपको जो है अपना ही दूध पिलाना है, बच्चे को जो है स्वयं का ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, यानी 6 मंथ तक क्या कराना है, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रेरित करेगी, है ना। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जिसके डिलीवरी हुई उस महिला को क्या करेगी, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रेरित करेगी। ये मुख्य उसके जो है
कार्य करे होंगे और रोज़ उसका देखभाल करेगी। जब भी विजिट पे आएगी तो इस तरह से जो है एक मिडवाइफ जो है एक बच्चे और माँ का केयर करेगी। ये तो हो गया जनरल सा है ना, मिडवाइफ और इस ओबस्टेटिक और ये इनके बारे में जो है। अब अगला जो हमारा टॉपिक है मेन यही है, और टॉपिक अब इसमें आज का जो टॉपिक है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मिडवाइफ जो बुक है या एक जनरल टर्मिनोलॉजी जो सब में आता है कि मिडवाइफ क्या होता है, गायनेकोलॉजी क्या होता है ना, ऑब्स्टेटिव क्या होता है, इसका हम बता दी हैं। और अब से हमारा सिस्टम जो है चालू है। देखिए, हम जब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ना, इसको 3 भागों में इसको मेनली बांटा गया है, एक्सटर्नल और इंटरनल और एसेसरी ऑर्गन। अब एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, जेनाइटल क्यों बोला, ऑर्गन तो बहुत सारे और भी हैं, तो जेनाइटल शब्द क्यों लगा? देखिए, जेनाइटल का मतलब होता है ऐसे अंग जो सेक्सुअली इंटरकोर्स करने में मदद करते हैं, ठीक है ना। मेल में भी रिप्रोडक्टिव जेनाइटल ऑर्गन हम उनको बोल सकते हैं, वैसे फीमेल में होते हैं। तो एक्सटर्नल जो बाहर से दिख जाए, अगर उनको हम नेक्ड आई से देखें तो वो आराम से विजिबल होते हैं, देख सकते हैं उनको, बाहर से देखने पर वो दिख जाते हैं। ऐसे अंगों को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, यानी विजिबल होते हैं और उनको हम छू भी सकते हैं ना, विजिबल होते हैं, छू सकते हैं, पाल्पेबल कर सकते हैं। अब ये होता क्या, कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक ये ऑर्गन होते हैं? देखिए, जांघों के बीच में होते हैं, दोनों जांघों के बीच में होते हैं, जैसा डायग्राम में हमने बना रखा है, अभी समझाएंगे इसको। अब विजिबल होते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस से लेकर जो पेरिनियल बॉडी है वहाँ तक ये होते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस से पेरिनियल बॉडी। देखिए, पेरिनियल बॉडी क्या है, प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या है? ये हमारा प्यूबिक सिम्फाइसिस हो गया, ये जो हिस्सा है क्या हो गया, प्यूबिक सिम्फाइसिस का। आप समझ लीजिए ये जो है हमारा क्या है, ये हमारा पेल्विक ग्राइडल है, पेल्विक बोन है, हिप बोन है, ये मान लीजिए हिप बोन है। तो हिप बोन जहाँ से आगे से ऐसे आकर यहाँ जो जुड़ती है, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ऐसे यहाँ जहाँ जुड़ती है, इसको बोलते हैं प्यूबिक जो है एरिया या प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब प्यूबिक सिम्फाइसिस के अलावा हमारी जो बोन है, कौन सी, प्यूबिक बोन, ये बोन कौन सी बोन की बनी हुई रहती है? ये बोन होती है हिप बोन का एक हिस्सा है, ठीक है, हिप बोन का एक क्या है, हिस्सा है। अब हिप बोन को 2 भागों में बांटते हैं, एक तो राइट और लेफ्ट हो गई। अब इनमें जो है दोनों में भी हिप बोन को 3-3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे हम छू कर देखें, जैसे हमारा ये एरिया है, हम ऊपर से हमारा कमर को पकड़े और कमर को पकड़ के नीचे दबाए, तो ये जो टच होता है, ये वाला जो टच होता है भाग, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या है? और नीचे जो बैठते हैं जिस समय, वो जो बोन बैठते समय टिकती है नीचे की तरफ, उसका क्या नाम है और आगे का क्या नाम है? तो देख लीजिए, नीचे जब बैठते हैं तब जो बोन धरती में या जहाँ पर बैठ रहे हैं तो अटैच होती है, उसको बोलते हैं इस्चियल। क्या बोलते हैं? इस्चियल। पेल्विक ग्राइडल पढ़ाएंगे तो वहाँ अच्छे से बता देंगे और भी। तो जो ऊपर की ओर होती है उसको बोलते हैं इलियम, और आगे की ओर जो जुड़ती है उसको बोलते हैं प्यूबिक। तो ध्यान दे लीजिए ऐसे, ये जो है, ठीक है, पेल्विक ग्राइडल इसको बोल सकते, ये क्या है, मान लीजिए पेल्विक ग्राइडल है ऐसे करके, ठीक है। अब ये ऊपरी जो हिस्सा है, केवल ऊपर वाला हिस्सा, इसको बोलेंगे इलियक, ठीक है। नीचे वाला जो हिस्सा है उसको बोलेंगे
इस्चियम, और आगे वाला जो हिस्सा है उसको बोलेंगे प्यूबिक। तो हिप बोन जो है उसके 3 पार्ट्स हो गए, यानी ऊपर वाला हिस्सा जो इलियम, नीचे वाला इस्चियम और आगे वाला प्यूबिक। तो ये प्यूबिक बोन है। यहाँ पर दोनों हड्डी, ये मान ली एक हिप बोन येरी, एक हिप बोन येरी। अब ये दोनों हिप बोन जहाँ कर यह टच हो रही है आगे की ओर, ये आगे वाला हिस्सा जो है ना, ये मान लीजिए आगे वाला हिस्सा। तो ये जहाँ टच हो रहा है ना, यही टच वाला हिस्सा जो है उसका क्या नाम है, प्यूबिक सिम्फाइसिस। और ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस जो होता है, इस पर ही ये एक तरह का जो है यहाँ पर फैट जमा होता है, और उस फैट की वजह से पूरा का पूरा प्यूबिक सिम्फाइसिस जो होता है एक टाइट जंक्शन बना हुआ रहता है फैट का। एडिपोज टिश्यू जिसको कहा जाता है, फैटी टिश्यू है एडिपोज टिश्यू, उसका यहाँ फैट जमा हुआ रहता है, ठीक है ना। वो क्या करता है, इसको मजबूती प्रदान करता है। अब पूरा का पूरा जब एक्सटर्नल पार्ट है ये जो विजिबल होता है और जो विजिबल नहीं हो रहा है, इसको पूरे को एक साथ मिलाकर जब हम कोई शब्द बोलते हैं जेनिटल ऑर्गन के बारे में, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, उसको नाम बोलते हैं वल्वा या पुडेंडम। इस पूरे ऑर्गन को क्या बोलेंगे, वल्वा या पुडेंडम। क्या बोलेंगे, वल्वा या पुडेंडम। ये जो है इसको क्या बोलेंगे, वल्वा या पुडेंडम। और ये एक देखिए वल्वा या पुडेंडम, वल्वा या पुडेंडम। और एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन ये प्यूबिक सिम्फाइसिस हो गया। ये यहाँ से लेकर जो हमारा एनस है, एनस, इससे आगे तो ये हमारा एनस हुआ, और एनस और ये जो लेबिया मेजोरा का जो लेयर है, ये लेबिया मेजोरा जो ग्रीन में बना रखा है, मोटा परत बना रखा है, इसका क्या नाम है, लेबिया मेजोरा। देखिए ये लिख रखा है लेबिया मेजोरा। अब लेबिया मेजोरा और ये इनके बीच का जो जगह है इसको बोलते हैं पेरिनियम। क्या बोलते हैं, पेरिनियम, पेरिनियम बॉडी या पेरिनियम बोला जाता है। तो यहाँ से लेकर इस क्षेत्र से यहाँ से लेकर और यहाँ तक का जो क्षेत्र है, यहाँ से लेकर यानी यहाँ से लेकर पूरा यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक का जो क्षेत्र है, ये जो जगह है, इसको क्या बोला जाता है, वल्वा या पुडेंडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वल्वा या पुडेंडम। वल्वा या क्या बोलते हैं, पुडेंडम बोलते हैं। ये पूरा जो क्षेत्र है इसका क्या नाम दे दिया, वल्वा या इसको पुडेंडम इसको बोला जाता है। अब ये किसका बना होता है, ये क्रेटेनाइज स्ट्रेटिफाई स्क्वामोस एपिथेलियम जो टिश्यू है उसका बना होता है। अब कहोगे सर ये क्रेटेनाइज स्ट्रेटिफाई स्क्वामोस एपिथेलियम क्या है। देखिए भाई ये टिश्यू है और टिश्यू की जो कई सारी परत जो है ऊपर नीचे लगी हुई रहती है, मोटी परत आप समझ सकते हैं कि जो मोटी वाली जो परत है ना उसी को बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड। क्रेटेनाइज का मतलब होता है शुष्क, ठीक है, क्रेटेनाइज नॉन क्रेटेनाइज, तो इस तरह से बोलते हैं। तो जो है एक परत होती है मोटी टिश्यू की, ये ऐसी क्यों होती है, क्रेटेनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियम, यानी इतना मोटा परत क्यों होता है, ये इसलिए होता है प्राकृतिक रूप से बना हुआ कि जब सेक्सुअली इंटरकोर्स करे तो ये लेयर फटे नहीं। वैसे स्किन की लेयर है ये, तो ये फटे नहीं तो फट जाएगी तो ब्लीडिंग हो जाएगा, ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए प्राकृतिक रूप से ये मजबूत होती है और बहुत मजबूती के साथ ये बनी हुई रहती है और इसका नाम क्रेटेनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामोस एपिथेलियम इसका नाम होता है। अब
हम बात करते हैं एक्सटर्नल जेनिटल जो ऑर्गन हैं, उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे मॉन्स प्यूबिक की। मॉन्स प्यूबिक होता क्या है? देखिए, मॉन्स प्यूबिक जो है, मॉन्स प्यूबिक एक ऐसा क्षेत्र है, ये ठीक है ना, मॉन्स प्यूबिक, यहाँ से मॉन्स प्यूबिक जस्ट जो प्यूबिक बोन है ना, उसके ऊपर का हिस्सा मॉन्स प्यूबिक कहलाता है। मॉन्स प्यूबिक के मॉन्स प्यूबिक कौन सा क्षेत्र है? जो प्यूबिक बोन है, प्यूबिक बोन के ऊपर वाला जो क्षेत्र है उसको बोला जाता है मॉन्स प्यूबिक। क्या बोला जाता है? मॉन्स प्यूबिक। अब इस क्षेत्र में क्या रहते हैं? बाल होते हैं, हेयर होते हैं, ठीक है, हेयर होते हैं, बाल होते हैं। अब ये जो है बाल कब से एक फीमेल में कब से शुरू होता है? जब वो प्यूबर्टी का जो समय होता है तब से जो है उसमें हेयर आना शुरू हो जाते हैं, और इन हेयर को जो है एक निश्चित समय तक ये रहते हैं, जब तक। अब ये जो हेयर हैं और ये जो क्षेत्र है, अभी हमने बताया एडिपोज टिश्यू का बना होता है। ये क्या क्षेत्र किसका बना होता है? एडिपोज टिश्यू का ये जो है बना रहता है। और मॉन्स प्यूबिक का एक दूसरा नाम और होता है मॉन्स वेनेरिस। क्या नाम होता है? मॉन्स वेनेरिस। किसका नाम होता है? मॉन्स वेनेरिस। प्यूबिक, मॉन्स प्यूबिक का ही दूसरा नाम है मॉन्स वेनेरिस। अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारा जो लीबिया मेजोरा जो है इसका। देखिए, बाहर का अधिकतम पार्ट जो है, हिस्सा जो है, वो कौन बनाती है? लीबिया मेजोरा बनाती है। कौन सी लेयर बनाती है? लीबिया मेजोरा। देखिए, वेजाइना की 2 लेयर होती है वेजाइना अभी ये वाला पार्ट होगा, तो पूरा जो है यहाँ पर एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन और इंटरनल जेनिटल ऑर्गन में जब हम अध्ययन करते हैं तो 2 मुख्य लेयर आती है। मॉन्स प्यूबिक जो लेयर है वो किसके ऊपर होती है? मॉन्स प्यूबिक कहाँ होती है? जो हमारा लीबिया मेजोरा है, और उसके अंदर जो है कौन सी है? लीबिया माइनोरा। इस तरह से देखा जाता है। तो लीबिया मेजोरा जो है ना, लीबिया मेजोरा, ये विजिबल होती है, आराम से दिख जाती है। ये विजिबल भी होती है, पाल्पेबल भी होती है, ठीक है ना, आराम से दिख जाती है। पर लीबिया माइनोरा जो है ना, दिखाई नहीं देती। कब तक दिखाई नहीं देती? जब तक वो महिला जो है एक डिलीवरी नहीं हो जाती। उस महिला के फर्स्ट डिलीवरी होने के बाद ये दिखना बंद हो जाती है। कौन? जो कि लीबिया माइनोरा। ये अंदर वाली परत है, ये बाहर वाली परत है, मोटी होती है ये बाहर वाली परत, और ये विजिबल होती है, दिखती है बाहर से, जबकि लीबिया माइनोरा दिखाई नहीं देती है। लीबिया माइनोरा कब दिखाई देती है? जब पहला डिलीवरी उस महिला के हो जाता है, तो उसके बाद ही ये विजिबल होती है, उससे पहले विजिबल नहीं होती है। तो इस तरह से जो है हम आगे जब देखते हैं महिला के, तो ये जो लेयर है हमको केवल एक ही दिखाई देती है, लीबिया मेजोरा, लीबिया माइनोरा दिखाई नहीं देती है। अब मॉन्स प्यूबिक की हो गई बात। मॉन्स प्यूबिक का दूसरा नाम हो गया मॉन्स वेनारिस। और इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो यहीं पर जो है एक सिलेंड्रिकल शेप में क्लाइटोरिस होता है। इस तरह से क्या होता है? ये क्लाइटोरिस, ये जो है इसका कुछ हिस्सा तो हमारा नीचे की तरफ जुड़ा हुआ रहता है, किससे? लीबिया माइनोरा से, और इसका जो हिस्सा है, ये हिस्सा ऊपर वाला, ये लीबिया मेजोरा से। सिलेंड्रिकल आकार का होता है। कैसे आकार का होता है? सिलेंड्रिकल आकार का होता है। जैसे सिलेंडर होता है वैसे ही इसका आकार होता है। तो हम इसकी जब बात करते हैं तो देख लीजिए इसको कैसा ये होता है। इसका सिलेंड्रिकल आकार जो है इस तरह से इसका जो है आकार इसका जो है होता है, सिलेंड्रिकल शेप इस तरह से। अब
ये बहुत ही जो ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है और इसका जो लंबाई है वो कितना होता है, इसका जो लंबाई है लगभग इसका लंबाई 1.5 से लेकर 2 सेंटीमीटर होता है। 1.5 से 2 सेंटीमीटर इसका लंबाई होता है। किसका? क्लाइटोरिस की बात करें हम, क्लाइटोरिस। ठीक है, ये बना रखा क्लाइटोरिस, ये जो है ये क्या है? क्लाइटोरिस है, क्लाइटोरिस। ठीक है ना, क्लाइटोरिस। और इसकी लंबाई कितनी होती है? 1.5 से 2 सेंटीमीटर होती है। और 1.5 से 2 सेंटीमीटर क्लाइटोरिस के नीचे 1.5 से 2 सेंटीमीटर नीचे ही यूरिथ्रा होता है। ये भी यूरिथ्रा कितना? 1.5 से 2 सेंटीमीटर नीचे क्या रहता है? क्लाइटोरिस से यूरिथ्रा होता है। अब इसमें ये इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, इस तरह सिलेंड्रिकल शेप का जो हिस्सा है, इसको बोलते हैं ग्लैंड्स। ठीक है, और ये दोनों हिस्से हैं, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है बॉडी। कमिश्नर हो गए बॉडी। ठीक है, और इस तरह से क्लाइटोरिस जो है, यहाँ पर बहुत सारी नर्व एंडिंग होती है। नर्व एंडिंग लगभग देखा जाए तो 8000 के लगभग नर्व एंडिंग होती है। ठीक है, नर्व एंडिंग, बहुत सारी नर्व यहाँ क्या करती है? सेंसेशन लाने ले जाने का काम करती हैं। और साथ साथ में ये नर्व एंडिंग क्या करती है? और इसको सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए एक महिला को क्या करती हैं? प्रेरित करती हैं, फीमेल को उत्तेजित करती हैं। कौन? ये क्लाइटोरिस। इरेक्टेड पार्ट होता है, जिस तरह एक पुरुष का जो है पेनिस, इरेक्टिविटी उसमें रहती है, यानी कि जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की जब उसमें इच्छा होती है तो उसका पेनिस इरेक्टेड होता है। उसी तरह फीमेल का भी जो है ये जो पार्ट है वो इसमें क्या रहती है? इरेक्टिबिलिटी होती है, यानी कि उत्थापनशील अवस्था इसमें पाई जाती है। और ये होमोलोगस होता है किसके? मेल के पेनिस के। होमोलोगस, मेल पेनिस। ठीक है, होमोलोगस का मतलब क्या होता है? होमोलोगस का मतलब है जिनका निर्माण एक जैसे हुआ हो, जिनका निर्माण एक जैसे हुआ हो। तो इनका निर्माण एक ही तरह से होता है, इसलिए जो है इनका ये होमोलोगस होता है मेल के पेनिस के। और मेल का पेनिस में इरेक्टिबिलिटी होती है। इसी तरह फीमेल में इरेक्टिविटी किस में रहती है? क्लाइटोरिस में। यानी एक फीमेल को जब इस क्षेत्र पर, यानी क्लाइटोरिस का जो क्षेत्र है उस पर लगभग 8000 नर्व एंडिंग पाई जाती हैं। 1.5 से 2 सेंटीमीटर ये लंबा होता है। और इस पर यदि पुरुष के द्वारा जो है छुआ जाता है या किसी भी तरह का उस महिला को जो है सेक्स के प्रति उत्तेजित जो होती है, तो इस पर ही उसको प्लेजर आता है। ठीक है ना, उत्थापनशील अवस्था इसमें पाई जाती है। अब फीमेल की जब हम बात करते हैं क्लाइटोरिस की, तो ये नीचे की ओर किससे जुड़ा हुआ रहता है? कहीं न कहीं लिबिया माइनोरा से जुड़ा हुआ रहता है। और इसमें हाईली वस्कुलरिटी पाई जाती है। और क्या होता है इसका खासियत? हाईली लर्विटी, यानी इसमें बहुत सारे नर्व के अलावा यहाँ पर ब्लड वेसल्स होती है। ठीक है ना, इनमें
ब्लड वेसल्स होने के कारण यदि इस पर कभी चोट आ जाए तो बहुत ज़्यादा क्या होती है, ब्लीडिंग होती है, रक्त निकलता है, ठीक है ना। रक्त स्त्राव भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर यहाँ पर किसी वजह से चोट वगैरह किसी महिला को लग गई तो इस जगह पर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा उस महिला को हो सकती है। तो बहुत सेंसिटिव पार्ट है ये, कहीं न कहीं उत्तेजना के लिए भी और साथ साथ में जो है ब्लीडिंग के लिए भी, तो दोनों ही तरह से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है ये फीमेल का। अब लेबिया मेजोरा की जब हम बात करें तो ये दो लिप्स जैसे संरचना है, दो लिप्स जैसी संरचना है। और थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, लेबिया मेजोरा को लिख के। लेबिया मेजोरा जो है, लेबिया मेजोरा जो है एक तरह का पार्ट है आउटर लिप्स का। जिस तरह मुंह के होंठ होते हैं वैसे ही इसमें भी दो होंठ जैसी संरचना आई, एक इधर, ठीक है ना, एक इधर और एक इधर, लिप्स है, और इसको बोलते हैं आउटर लिप्स, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, आउटर लिप्स, ठीक। अब ये जो लिप्स है पूरा का पूरा जो वल्वा है वो इन लिप्स से ही मिलकर बना होता है, यानी अधिकतर क्षेत्र ये लिप्स ही घेरे रहते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ, ये हम लेबिया मेजोरा के बारे में बता रहे हैं, लेबिया मेजोरा, ठीक है ना। एक एक के बारे में चलेंगे हम। लेबिया मेजोरा, तो इसका पूरा का पूरा ये आउटर लिप्स है, यानी ये पूरा बाह्य भाग है, ऐसे लिख लो, हिंदी में जो लिख रहा है बाह्य भाग। देखिए इनका सबका हिंदी हम लिखवा देते हैं। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन को बोल देंगे बाह्य जननांग, ठीक है ना, इसको बोलेंगे आंतरिक जननांग, ठीक है, आंतरिक जननांग, और इनको बोलेंगे सहायक अंग, ठीक है। देखिए हिंदी में समझने में तो लगता है ठीक है, पर हिंदी को याद रखना और लैंग्वेज में थोड़ा सा दिक्कत सबको आता है। तो मेडिकल सब्जेक्ट को आप जितना इंग्लिश में सीखोगे उतना आपके लिए लाभदायक है, आगे कंपटीशन एग्ज़ाम में हो या कहीं और हो। तो मेडिकल का कोई भी सब्जेक्ट हो इंग्लिश में ही सही समझ में आता है, क्योंकि इनका जो बुक वगैरह होता है वो भी इंग्लिश में ही ज़्यादा मिलता है। वैसे हम समझा रहे हैं पूरा हिंदी में, खाली थोड़ा लिखा रहे इंग्लिश में, तो ये हिंदी के वर्ड भी आपको लिखवा दिए हैं। आउटर लिप्स यानी बाह्य होंठ, ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, तो इसका इंग्लिश आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है ना। आउटर लिप्स हो गए। साथ साथ में आउटर लिप्स जो है दोनों साइड होते हैं, तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे, वल्वा इज बाउंडेड लेबिया मेजोरा, ठीक है ना। ये पूरा वल्वा जो है उसका अधिकतर भाग किसका बना होता है, लेबिया मेजोरा का बना होता है। आउटर लिप्स पूरा किसका बना होता है, लेबिया मेजोरा का बना हुआ रहता है। अब इसके बाद जब, और यहाँ और क्या होता है, हेयर्स होते हैं, हेयर पिगमेंट्स होते हैं, और क्या होते हैं, हेयर पिगमेंट्स यानी बाल होते हैं, ठीक है ना, बाल और बाल की जड़ होती है, ठीक है ना। और क्या है इसकी खासियत क्या है भाई, ये जो यहाँ आकर जो जुड़ते हैं ना, ये आगे यहाँ एक साइड तो ये था हमारा क्लाइटोरिस, और ये जो एरिया है ना इधर वाला जो हमारा एनस के यहाँ आकर जुड़ता है, उस एरिया को पोस्टीरियर
इसको बोलते हैं पोस्टीरर कमीसर। क्या बोलते हैं? पोस्टीरर कमीसर बोलते हैं। ये इधर वाला और इधर वाला दोनों जो लिबिया मेजोरा का भाग आके जुड़ा, तो इसको क्या बोलेंगे? पोस्टीरर कमीसर। क्या बोलेंगे? पोस्टीरर कमीसर। अब यहाँ कुछ ग्लैंड्स भी होती हैं। कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं इसमें बात कर लेते हैं। लिबिया मेजोरा में ये ग्लैंड होती हैं और क्या क्या नाम है इन ग्लैंड्स का? तो देखिए, लिबिया मेजोरा में जो जो ग्लैंड होती है उनका नाम यहाँ लिख लीजिए। स्वेट ग्लैंड, यहाँ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है, यहाँ लिख लीजिए ग्लैंड प्रेजेंट। तो कौन कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं? तो सबसे पहले ग्लैंड की बात करते हैं, स्वेट ग्लैंड। ग्लैंड यानी पसीना की ग्रंथि यहाँ मौजूद होती है। इसके अलावा दूसरा कौन सी ग्लैंड होती है भाई? यहाँ दूसरा एपोक्राइन ग्लैंड होती है। सबका काम हम आगे बताएंगे। एपोक्राइन ग्लैंड, एपोक्राइन ग्लैंड। तीसरा जो ग्लैंड है उसका नाम क्या है? सबीसियस ग्लैंड, सबेसियस। सबेसियस ग्लैंड। इस तरह 3 इसमें ग्लैंड ये पाई जाती हैं। अब हम और इनका ये होमोलोगस किसके होती है? कौन? लिबिया मेजोरा होमोलोगस होती है। ये होमोलोगस मेल सैक्रोटम, मेल का जो सैक्रोटम है उसके ये कहीं न कहीं जो है होमोलोगस होती है। कौन? लिबिया मेजोरा। होमोलोगस टू किसके? सैक्रोटम के ये होमोलोगस होती है, यानी उसके समान होती है, सैक्रोटम के समान होती है। जो बोल रहे हैं ना उसका हिंदी जैसे कैसे जैसे लिख लेना आप, है ना। सैक्रोटम यानी होता है वर्षण कोश, ठीक है ना। तो ऐसे कैसे आप लिख सकते हैं, जो समझा रहे हैं उसी का हिंदी आप लिख लीजिए। अगर कोई आपको इंग्लिश में दिक्कत आती है तो जो समझा रहे हैं ना उसी का हिंदी बना के लिख लीजिए, तो उसी से काम हो जाएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं। ये लिबिया हमारा अब इसके बाद जब हम देखते हैं कौन सा? लिबिया माइनोरा का। तो देखिए, लिबिया माइनोरा ये हमारा दूसरा है लेयर। लिबिया माइनोरा ये ऐसी परत है जो दिखाई नहीं देती है, ठीक है ना। कब तक? जब तक महिला के कोई डिलीवरी नहीं हुआ हो तब तक ये दिखाई नहीं देती है, बाहर से विजिबल नहीं होती है। तो इसका नाम होता है लिबिया माइनोरा। ये वाली जो परत है ना, ये वाली, अब इसके अंदर जाकर ये वेजाइना, यूरिथ्रा ये सब होते हैं, वेजाइना ओपनिंग ये सब, है ना। तो ये दिखाई नहीं देती है, अंदर की ओर होती है, ठीक है ना। तो डिलीवरी होने के बाद ये दिखाई देने लग जाती है। इनर, तो इसका क्या खासियत है? इनर लाइज या इनर लिप्स जैसी ये संरचना है और फुली कवर्ड बाय लिबिया मेजोरा। यानी ये किससे देखे? बाहर से कौन कवर कर रखा है? लिबिया मेजोरा। तो कहीं न कहीं पूरा, अब हिंदी क्या लिखोगे इसके बनाकर? ये जैसे लिबिया माइनोरा एडिंग डाल दिए, इनर आंतरिक लिप्स, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हिंदी। फिर लिखोगे पूरी तरह से कवर रहती है लिबिया मेजोरा से, बस ये इसका हिंदी हो गया। ऐसे करके बना के आप लिख सकते हैं। अब यहाँ तो इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे जुड़े थे। फुली कवर्ड, तो आप क्या लिखोगे? पूर्ण तरीके से कवर रहती है लिबिया जो है
मेजोरा से। कौन है? लीबिया माइनोरा। और टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, आपको जो है ना हिंदी के नोट्स भी आपको पूर्ण शुद्ध हिंदी में भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। अभी शुरुआत है, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे जब हम बात करते हैं क्लाइटोरिस की, क्लाइटोरिस हो गया। अब क्लाइटोरिस जो है, इसके बाद ये हमारा जो लीबिया माइनोरा का जो ऊपर वाला भाग तो जो है कहीं न कहीं हमारे किससे जुड़ा हुआ है? क्लाइटोरिस से। और इसके बाद ये उसका फोल्ड, परफोज फोल्ड और फ्रेनुलम हो गया, लोअर फोल्ड। ये इस फोल्ड को क्या कहेंगे? फ्रेनुलम। बना देते हैं, 1 मिनट वापस से, ठीक है। अपर फोल्ड को प्रेपज बोलेंगे, नीचे वाला फोल्ड फ्रेनुलम कहलाएगा। यानी यहाँ जो ये आकर लीबिया मेजोरा, यहाँ आकर लीबिया मेजोरा जुड़ रही है, उसी तरह से यहाँ पर लीबिया माइनोरा जुड़ती है, ठीक है ना। और इसको क्या बोलते हैं? फ्रेनुलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्रेनुलम, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए अपर फोल्ड, इसका फोल्ड रहेगा, उसका क्या नाम रहेगा? प्रीपक्स। और लोअर फोल्ड है जो अभी हमने बताया, उसको क्या कहेंगे? लोअर फोल्ड को, उसका नाम होगा फ्रेनुलम, ठीक है। अब ये फ्रेनुलम, इसके बीच में ये हमारा जो लोअर पोर्शन और लीबिया माइनोरा जो है उसका ये फ्रेनुलम हो गया। अब साथ साथ में देखा जाए तो ये जो भाग है फ्रेनुलम और ये हमारा वेजाइनल ओरिफिस, इसके बीच की जो जगह है ना, ये वाली जगह, यानी ये तो वेजाइना है, वेजाइनल ओपनिंग वाला, और ये फ्रेनुलम, इसके बीच वाली जगह को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है फोसा नेविकुलारिस। फोसा नेविकुलारिस, फोसा नेविकुलारिस, ये भी किसका भाग है? फोसा नेविकुलारिस भी लीबिया माइनोरा का ही ये भाग है। कौन? फोसा नेविकुलारिस, ठीक है। इस तरह से जो है ये लीबिया माइनोरा बनी हुई रहती है। या बाल नहीं होते हैं, ठीक है, नो हेयर लिख दीजिए, नो हेयर, ठीक है। यहाँ बाल नहीं होते हैं, नहीं स्वीट ग्लैंड होती है। जैसे यहाँ स्वीट ग्लैंड थी, एपोक्राइन ग्लैंड थी और सेबेसियस ग्लैंड थी, तो यहाँ देख लीजिए कौन ग्लैंड नहीं होती? नो स्वीट ग्लैंड। पसीने की ग्रंथि जो है वो नहीं होती, किसमें? लीबिया माइनोरा में। अब ये पेनियल जो यूरिथ्रा है यानी मेल का, उसके होमोलॉगस होती है। ये किसके होमोलॉगस होती है? तो लिख लीजिए पेनियल यूरिथ्रा, किस मेल का जो पेनियल यूरिथ्रा जो है उसके होमोलॉगस होती है। यानी मेल का जो बाथरूम वाला जो हिस्सा है जहाँ से पेशाब बाहर निकलता है, पेनियल यूरिथ्रा उसको बोला जाता है, उसी के ये होमोलॉगस होती है। उसका जो ओपनिंग वाला जो क्षेत्र है उसके होमोलॉगस होती है। कौन? लीबिया माइनोरा। और अब यदि थोड़ा इनके बीच में डिफरेंट देखें लीबिया मेजर और माइनोरा के अंदर, तो देखिए थोड़ा सा लीबिया मेजोरा और लीबिया माइनोरा के अंतर्गत अगर हम डिफरेंट देखते हैं तो क्या क्या अंतर हमको दिखाई देते हैं। अभी हमने बताया कि देखिए लीबिया मेजोरा में जो है ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड नहीं पाए जाती, किसमें? माइनोरा में। तो डिफरेंट हो गया, मेजोरा में स्वीट ग्लैंड पाई जाती है। फिर हमने बताया लीबिया मेजोरा
होमोलोगस किसके होती है? तो होमोलोगस होती है जो मेल का जो सेक्रोटम होता है उसके, ठीक है। जबकि माइनोरा जो है किसके होमोलोगस होती है? पेनियल यूरिथ्रा के समान होती है। इस तरह से हम इनको याद रख सकते हैं। अब इनमें जब बात करते हैं एपोक्राइन ग्लैंड की, तो एपोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट रहती है लेबिया मेजोरा में, माइनोरा में प्रेजेंट नहीं होती। इस तरह से इनमें कुछ कुछ डिफरेंट भी इनमें देखे जाते हैं। अब अगर इसका एक इमेजिनरी लाइन बना दी जाए, क्या बना दी जाए? इनमें एक इमेजिनरी लाइन बना दी जाए तो ये ट्रायंगल शेप इसमें दिखाई देता है। इमेजिनरी लाइन बना के इसको देखा जाए तो इसमें क्या दिखाई देता है? एक जो है ट्रायंगल शेप इसमें दिखाई देती है। ये फोसा नैवेकुलरिस को जो है कि हम हटा रहे हैं, ठीक है ना। अब ये जो हमने बनाया था ये इस तरह से, ठीक है ना। और यहाँ पर जो हमारा वेजाइनल ओपनिंग जो एरिया है, यहाँ पर हमने कुछ बना रखा है। यहाँ पर इस तरह से ये जो है इनको कहा जाता है बार्थोलिन ग्लैंड, और यूरिथ्रा के दोनों तरफ जो है उनको कहा जाता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। यूरिथ्रा के पास में जो है यूरिथ्रल ग्लैंड, और वेजाइना के बाहर ये जो हमारा लेबिया माइनोरा जो है वहाँ से ये इस तरह से जो दो ग्लैंड दिख रही हैं, और ये इधर जहाँ पर वेजाइना ओरिफिस का ओपनिंग होता है वहाँ तक ये ग्लैंड जाती है और यहाँ आकर ये खुलती है, ठीक है ना। अब जब हम बात करते हैं वेस्टिब्यूल की, तो इसमें 1 2 3 लगभग इसमें 3 ऊपर 3 नीचे, यानी 6 ओपनिंग होती हैं। तो वेस्टिब्यूल क्या है? एक अगर इमेजिनरी लाइन खींच के देखें तो इस तरह से ये हमको दिखाई देता है। और इसमें जो है वेस्टिब्यूल की जब हम बात करते हैं तो वेस्टिब्यूल में जो यूरिथ्रा है, एक तो यूरिथ्रा के दोनों ओर ग्लैंड दिखाई देती हैं, और दोनों ये मान लीजिए ये हो गया हमारा यूरिथ्रा। ये क्या है? यूरिथ्रा है, ठीक है, यूरिथ्रा, ठीक है। इसके दोनों ओर जो ग्लैंड दिखाई देती हैं, इन ग्लैंड्स को क्या कहते हैं? 2 हैं तो इनको पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड इनको नाम दिया जाता है। ये यहीं की बात कर रहे हैं, ये यूरिथ्रा और इसके दोनों ओर ग्लैंड है, इसका नाम क्या दे दिया? पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड। फिर इसी तरह ये ग्लैंड जो है ना होमोलोगस होती हैं, होमोलोगस मेल की जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके, प्रोस्टेट ग्लैंड जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसके होमोलोगस होती हैं। कौन? ये यूरिथ्रल ग्लैंड जो है होमोलोगस किसके होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड, मेल का जो ग्लैंड है ये प्रोस्टेट ग्लैंड, और पेनिस और ये जो जहाँ बाथरूम बनता है जो यूरिथ्रा होता है वहाँ पर ये बीच में मौजूद होती है। मेल का जो है आपको पोस्टीरियर में पढ़े होंगे तो वहाँ देखा होगा, तो कभी पढ़ा देंगे और बता देंगे कि कैसे कहाँ मौजूद ये होता है। अभी खाली इतना याद रख लीजिए कि होमोलोगस प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी प्रोस्टेट ग्लैंड के ये समान होता है। उसी तरह से नीचे की ओर बार्थोलिन ग्लैंड होती है, ठीक है। ये वेजाइनल ओपनिंग हो गया, और वेजाइनल ओपनिंग के यहाँ दूर थोड़ा
यहाँ कर तो वेजाइना जहाँ से ओपन होती है वहाँ कर तो ये खुलती है, ठीक है ना, इधर आके। तो ये लिबिया माइनोरा जो है वहाँ से ये लोकेटेड होती है, डक्ट यहाँ कर खुलती है। तो ये जैसे घड़ी में 5 और 7 बजता है ना, उसी लोकेशन में होती है। जैसे घड़ी ये मान लीजिए, ठीक है ना, ये सुई है और इसमें जैसे 5 यहाँ बज रहे हैं और 7 यहाँ ऐसे बजते हैं, तो उसी तरह इसका लोकेशन होता है। और इनका क्या नाम है? बार्थोलिन ग्लैंड। क्या नाम है? बार्थोलिन, ठीक है ना, ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड इनका नाम है। अब ये जो है बार्थोलिन ग्लैंड जो है कहीं न कहीं क्या काम करती है? ये बार्थोलिन ग्लैंड जो है इसका मेन काम होता है वेजाइना को सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए जो है लुब्रिकेंट प्रदान करना, तरल प्रदान करना। जब यहाँ सेंसेशन यानी क्लाइटोरिस पर सेंसेशन होता है तो बहुत सारी नर्व एंडिंग होती है, ये सूचना दे देती है ब्रेन को, और ब्रेन तैयार हो जाता है सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए। और ब्रेन जो है सिग्नल भेजता है यूरिथ्रल ग्लैंड येरी और बार्थोलिन ग्लैंड येरी। तो ये जो बार्थोलिन ग्लैंड है इनके पास ये 2 बार्थोलिन ग्लैंड हैं, लिख देते हैं यहाँ बार्थोलिन, इनके पास सिग्नल भेजता है। ये जो नीचे वाली है, 2 ऊपर वाली पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड है, ठीक है ना, ये एक ये जो बना रखी है ना, ये 2, एक ये और ये, तो इनका नाम है पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड। यहाँ लिख देते हैं ऐसे करके, ऐसे बना के, और इसको ये, ठीक है ना, इसका क्या नाम है? पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड, ठीक है। अब ये पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड जो है येरी और ये बार्थोलिन ग्लैंड हो गई। बार्थोलिन ग्लैंड जब यहाँ क्लाइटोरिस पे जो है सेंसेशन क्लाइटोरिस भेजता है ब्रेन को, ब्रेन जैसे ही सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए तैयार होता है तो ये बार्थोलिन एक तरल स्त्रावित कर देती हैं वेजाइना में, जिससे वेजाइना लचीली हो जाती है, थोड़ा ढीली हो जाती है और सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए वो तैयार हो जाती है। तो इस तरह से बार्थोलिन ग्लैंड का कहीं न कहीं सेक्सुअल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा रोल है। अब यदि कोई ऐसी महिला जिसमें बार्थोलिन ग्लैंड में इन्फेक्शन हो गया या बढ़ गई या बार्थोलिन हट गई तो उनकी वेजाइना बहुत सूखी होती है और सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है तो उनके बहुत ज़्यादा क्या होता है? दर्द होता है, पेन होता है, क्योंकि अब वहाँ लुब्रिकेंट नहीं होता, तो इसलिए वो ऐसा वहाँ पर होता है। अब हम बात करते हैं ये किसके होमोलोगस होती हैं? ये किसके होमोलोगस होती हैं? जो काउपर ग्लैंड्स जो मेल में होती है उनके ये होमोलोगस होती हैं। अब इसके बाद बार्थोलिन ग्लैंड की बात करें तो ये इसका जो आकार है पी शेप का आकार होता है, मटर के दाने के समान इनका जो है आकार होता है और पी शेप का जैसा दिखाई देती है। साथ साथ में इनका जो है लोकेशन 7 o'clock और 5 o'clock की तरह होता है, नहीं 7 बजने और 5 बजने जैसी इसकी आकृति होती है, किसकी? बार्थोलिन ग्लैंड की। अब ये जो है क्या करती हैं? बार्थोलिन ग्लैंड सिगरेट क्या करती हैं? एल के लाइन। अब ठीक है, इसको ऊपर के हटा देते हैं। सिगरेट बार्थोलिन के बारे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, ये बार्थोलिन है, इसी के बारे में पढ़ा रहे हैं।
और ये क्या करती है, सीक्रेट एल्केलाइन सब्सटेंस, यानी ये एल्केलाइन का मतलब है एक तरह का पानी, ठीक है ना, उसको क्या करती है, स्त्रावित करने का काम करती है। कौन, बार्थोलिन ग्लाइन। अब यदि बार्थोलिन में सिस्ट हो जाए, गांठ इनमें पड़ जाए, तो इसको निकाल भी दिया जाता है, ठीक है ना। और ये जो है मोस्ट कॉमन कोज होता है इसमें बार्थोलिन में सिस्ट पड़ने का, ई कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया होता है और उसकी वजह से ये सब हो जाता है फीमेल के अंदर। कहीं न कहीं इसका इन्फेक्शन का कारण ही एक ऐसा है जो ये सिस्ट बढ़ जाती है, यानी ये गांठ की आकृति जो है बड़ी हो जाती है, फूल जाती है ई कोलाई की वजह से। तो इन्फेक्शन इसका कारण है। जो महिलाएं अपना वेजाइना को साफ सफाई से नहीं रखती हैं तो इनमें, ऐसी महिलाओं में अक्सर ये दिक्कत जो है देखी जाती है, ठीक है। आज का क्लास अब यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ाएंगे इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। आज हमने पढ़ा है लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, प्यूबिक सिम्फाइसिस के बारे में पढ़ा है, थोड़ा सा प्यूबिक बोन के बारे में भी बताया है। वल्वा पुडेंडम क्या होता है, यानी पूरा वेजाइना का पूरा क्षेत्र है उसको वल्वा या पुडेंडम के नाम से जाना जाता है। एक बार पूरा रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है ना। वल्वा या पुडेंडम के नाम से इस क्षेत्र को जाना जाता है पूरे को। अब पूरा ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, इसको क्या कहा, हमने कहा मॉन्स प्यूबिक। मॉन्स प्यूबिक में क्या होते हैं, हेयर होते हैं। मॉन्स प्यूबिक जस्ट हमारा प्यूबिक बोन के ऊपर वाला हिस्सा होता है। यहाँ पर एडिपोर टिश्यू का एक मोटा पार्ट बना हुआ रहता है, यहाँ पर बाल होते हैं। अब लीबिया मेजोरा की जब बात करते हैं तो लीबिया मेजोरा के चारों तरफ भी बाल होते हैं। अब लीबिया मेजोरा अधिकतर भाग जो है हमारे वल्वा का बनाती है। अब लीबिया मेजोरा का नीचे वाला जो हिस्सा है, जो जहाँ पर पोस्टीरियर रीजन या पोस्टीरियर कर्वेचर इसको बोला जाता है, ये हमारा जो एनस है उसे आकर ये उसके जस्ट आगे ये आकर जुड़ता है, या पेरिनियम बॉडी के यहाँ आकर ये जुड़ता है। यानी वेजाइना अंदर का हिस्सा है, पूरा वेजाइना का क्षेत्र नहीं है ये, ध्यान रखिए। अगर एग्जाम में पूछे कि वेजाइना इंटरनल अंग है कि एक्सटर्नल है, तो ध्यान दीजिए वेजाइना इंटरनल अंग है, एक्सटर्नल नहीं है, तो ध्यान इस चीज़ का देना है। तो लीबिया मेजोरा और ये एनस, इसके बीच का जो क्षेत्र है इसको कहते हैं पेरिनियम, ठीक है। अब पेरिनियम इसको बोला जाता है। इसी तरह जहाँ पर ये आकर जुड़ता है, कौन, लीबिया माइनोरा आपस में नीचे की तरफ, उसको बोलते हैं फ्रेनुलम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम। और फ्रेनुलम और वेजाइना, ये वाली वेजाइन, इनके बीच का जो क्षेत्र होता है इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है फैसा नेवाकुलरिस के नाम से इसको जाना जाता है। क्लाइटोरिस बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए भी और नर्व एंडिंग के लिए भी। लगभग 8000 के करीब इसमें नर्व एंडिंग होती है, तुरंत संदेश पहुंचाती है ब्रेन को। अब 1.5 इंच से 2 सेंटीमीटर नीचे जो है क्या रहता है, यूरिथ्रा रहता है, और यूरिथ्रा के दोनों तरफ 2 ग्लैंड होती हैं, उनको पैरा यूरिथ्रल ग्लैंड कहा जाता है। उसी तरह ग्लैंड हमारा यहाँ लीबिया माइनोरा जो है, यहाँ पर भी 2 ग्लैंड है और जो खुलती है वेजाइनल ओपनिंग के जस्ट आगे, और इनका नाम है बार्थोलिन ग्लैंड। मटर के दाने के समान होती है और आकार इनका स्थापना देखे कैसी रहती है, तो जैसे 5 बजता है 7 बजता है वैसे इनकी लोकेशन होती है। ये हुआ हमारा चैप्टर। और कल जो है हम थोड़ा सा हाइमन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए हाइमन के बारे में चलो थोड़ा सा है, 1 मिनट में हो जाएगा। हाइमन इस तरह से जो है पाई जाती है,
परफोरेटेड होती है। कभी भी ऐसा नहीं है हाइमन की जो है बिल्कुल पैक होती है। बहुत सा बोलता है कि सील पैक, तो सील पैक ऐसा कुछ नहीं है, परफोरेट होती है, यानी इसमें छिद्र होते हैं और पूरा बंद नहीं होती है। बंद रहे तो जो ब्लीडिंग मासिक सर्किल की होती है तो वो कैसे बाहर आए, तो प्राकृतिक रूप से इसमें छिद्र होता ही है। ठीक है ना। तो ये ज़रूर है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है तो जो ओरिफिस है, छिद्र है, तो चौड़ा ज़रूर हो जाता है। बाकी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद होती है, बिल्कुल बंद नहीं होती है, नहीं तो ब्लीडिंग नहीं होगी, और नहीं होती है तो उसको क्रेप्टोमेनोरिया उसको कहा जाता है। तो ये मैचुरेशन साइकिल में भी पढ़ाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पढ़ाएंगे, ठीक है ना, हाइमन के बारे में, और कल इंटरनल जेनिटल ऑर्गन के बारे में बताएंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।